क्या आपको पता है कि इंसान ने भूत शब्द को बोलने से पहले ही उसे देख लिया था? और ये कोई हवा हवाई बात नहीं, बल्कि इतिहास में इसके पूरे सबूत हैं। इस तस्वीर को देखिए। ये मिट्टी की पट्टिका 4000 साल पुरानी है, जो आज के टाइम ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है। और इस पट्टिका में दर्ज है दुनिया के पहले भूत की कहानी। इनकी खुदाई सन 1849 में निनिवे में हुई थी, जो कि आज के टाइम इराक का हिस्सा है। पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने इन पर लिखे नामों को पढ़ा और पाया कि गिल्गमेश कोई काल्पनिक किरदार नहीं था, बल्कि इराक के उरुक शहर का शासक था, जो आज से लगभग 27 ईसा पूर्व में जीवित था। अब इस तस्वीर को देखिए। ये है उरुक के खंडहर, इराक में स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2015 में जब इस पट्टिका को डिकोड किया गया तो इसमें गिल्गमेश के डर और एक भूत का जिक्र था, एक आत्मा जो मौत के बाद भी उसे चैन से जीने नहीं देती। अब इस तस्वीर को देखिए। ये है गिल्गमेश, शेर को पकड़े हुए ताकत और अहंकार का प्रतीक। लेकिन इतिहास कहता है कि यही राजा एक दिन मौत और भूतों के डर से कांप उठा। मेसोपोटामियंस मानते थे कि यदि मृतक की दफन क्रिया सही तरीके से न हो तो उनकी आत्मा एटुमू में तब्दील हो जाती है। एटुमू का मतलब एक ऐसी छाया जो मरने के बाद वापस लौट आती है, साथ ही बीमारियां लाती है और लोगों को सताती है। तो क्या गिल्गमेश ने सच में किसी आत्मा का सामना किया, और क्या हुआ था उसके शहर में जिससे वह अमरता की तलाश पर निकला? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे, जहां इतिहास और डर एक साथ मिलते हैं। द रियल हॉरर ऑफ गिल्गमेश। ये कहानी शुरू होती है इराक के शहर उरुक से, जहां दो दोस्त गिल्गमेश और इकरू मौजूद होते हैं। दोनों ही योद्धा थे और दोनों ने कई दुश्मन कबीलों को कई बार हराया था। खुदाई में मिले प्रमाणों से पता चलता है कि इकरू गिल्गमेश का सेनापति था और गिल्गमेश उरुक का शासक था। तब तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक इकरू का शरीर गलने लगता है और वो 12 दिनों तक लगातार तड़पता रहा। कहा जाता है कि इकरू पर किसी श्राप का असर हुआ था। अभिलेखों पर लिखा है कि उसके शरीर का 40% हिस्सा गल चुका था, उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं और शरीर से धूल झर रही थी, और फिर 12वें दिन उसकी मौत हो जाती है। मेसोपोटामियन लोग मानते थे कि यदि अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए तो उसकी आत्मा एटुमू बन जाती है, एक छाया जो बदले के साथ वापस लौटती है। इकरू की मौत के बाद गिल्गमेश बिल्कुल अकेला रहने लगता है। एक रात वो अपने महल की छत पर लेटा होता है और तभी गिल्गमेश को किसी के होने की आहट होती है। वो पीछे मुड़ता है। वहाँ कोई इंसान नहीं था, लेकिन एक इंसानी छाया दिख रही थी जो उसके दोस्त इकरू से मालूम पड़ती थी। उसने पुकारा, इकरू, और तभी एक ठंडी हवा उसके गले के पीछे टकराती है और एक अदृश्य हाथ उसके कंधे पर आता है। वह चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन वो जल्दी पाता है कि वो छाया उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो छाया उसके दोस्त इकरू की ही थी और वो छाया उससे बातें करने लगती है और उसे बताती है कि मौत के बाद क्या होता है। छाया कहती है कि वहाँ अंधेरा है, धूल है, वहाँ चीखें गूंजती हैं और मुंह में कीचड़ भर दिया जाता है उन अधूरी आत्माओं की जिनकी दफन क्रिया अधूरी है। और फिर इकरू की छाया कहती है, मुझे शांति नहीं मिली क्योंकि तुमने मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया। गिल्गमेश के लिए ये सपना नहीं, हकीकत बन चुका था, क्योंकि उसने इकरू की आवाज सुनी थी। पुरातत्वविदों ने 2015 की खुदाई में कुछ ऐसे कमरे पाए जहां दीवारों पर नाखूनों के घिसने के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। गिल्गमेश अब दोबारा से अपने दोस्त इकरू की दफन क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए इकरू का शरीर चाहिए होगा जो कि नष्ट हो चुका है। गिल्गमेश अपना शहर छोड़कर निकल पड़ता है। वो अमरता की खोज में था, पर शायद वो अपने दोस्त के श्राप से भाग रहा था। रेगिस्तान के बीच वो एक पुरानी कब्र के पास रुक जाता है और उसके रुकते ही चल रही रेतीली हवा भी थम जाती है और उसे अपने कानों में एक मंद सी आवाज सुनाई देती है। वह गौर से सुनता है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी हड्डियां यहीं दफन होंगी।
ये सुनकर वो डर जाता है और वो भागने लगता है, लेकिन हर कदम पर वो महसूस करता है जैसे कोई अदृश्य साया उसके साथ चल रहा हो। पुरातत्वविदों की रिपोर्ट में दर्ज है कि निनिवे की खुदाई के दौरान कई बार रातों में अजीब सिहरन, बेचैनी और फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। तापमान अचानक ही गिर जाता है। आगे चलकर जब गिलगामेश बूढ़ा होता है तो उसने उरुक की दीवारों पर उसके नाम के चिन्ह खुदवाए, पर रात में अब भी उसे वो साया दिखता था जो कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो। वो अमरता तो नहीं पा सका, पर उसकी कहानी अमर हो गई, क्योंकि वो इतिहास का पहला इंसान था जिसने भूत का सामना किया।